जय हिंद, जय भारत। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है जिसके बारे में मैंने एक छोटी वीडियो बना के शेयर कर दी है। शॉर्ट वीडियो, बड़ी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि उसमें वो आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे सके। एक भगवान का एक नियम है, उस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान ने करे ऐसा कुछ होता है जल्दी और जो किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो सरकार के द्वारा जिनकी डेथ हुई है तो उनकी पत्नी की पेंशन बनती है। मान लो अगर पति की डेथ हो चुकी है तो उनकी पत्नी की पेंशन बनेगी और बच्चों की भी, और इनकम 1,80,000 से कम होती है तो उसमें 1 से 5 लाख का फार्म होता है। दीनदयाल योजना के तहत सरकार 1 लाख से 5 लाख देती है। तो उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपकी फैमिली आईडी में आपके पति का नाम आपके नाम के आगे मेंशन हो और आपका वहाँ लिखा हो कि मैरिड है, और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पति का डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, कुछ भी उसमें मिस नहीं होना चाहिए। फ़ोन नंबर जो आपका यूज़ कर रहे हो वही आपका होना चाहिए, या आपके आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। नाम की स्पेलिंग आपके और आपके पति की दोनों मेंशन होनी चाहिए। अब क्या हो गया, भगवान ना करे किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उन्होंने सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक आपको शमशान से एक पर्चा मिलेगा और एक फार्म आता है, फार्म ए, वो आपको सीएस से मिल जाएगा, जो लोकल नगर पालिका होता है वहाँ से भी मिल जाएगा। तो वो फार्म लेके आपने नगर पालिका में जमा करवाना है। डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट के अंदर आपका भी, पत्नी का नाम भी मेंशन होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कई डेथ सर्टिफिकेट के अंदर पत्नी का नाम पहले मेंशन नहीं होता था, तो वो मेंशन होना चाहिए। तो जो पत्नी का नाम मेंशन होगा तभी उनकी विडो पेंशन बनती है। तो वो सर्टिफिकेट लेके सबसे पहले तो अपने दीनदयाल योजना के अंदर अप्लाई करना है। उसके लिए सिर्फ आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और फैमिली लगी, उससे लिंक फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। अभी अप्लाई हो गया। अब आपने क्या करवाना है, जैसे किसी के पति की डेथ हो जाती है तो फैमिली आईडी में मैरिड की जगह आपने विडो करवाना है। विडो करवाने के बाद अपने पुराने वोटर कार्ड, जो 5 से 10 साल पुराना वोटर कार्ड है, उससे कंप्लेंट डालनी है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन किया जाए और अपना, मेरे पति की डेथ हो चुकी है, अब उस पर मेंशन किया जाए कि विडो। तो जब वहाँ विडो आएगा और एक अकाउंट नंबर भी आपने लेके आना है, उस अकाउंट नंबर को भी आपने वेरीफाई करना है। कुछ लोग बोलेंगे कहाँ जाना, अपने सीएससी में जाके आप ये काम करवा सकते हो। और जैसे आप सीएससी में जाओगे तो अपना बैंक की कॉपी आपकी वेरीफाई हो जाएगी और पैन कार्ड जो लेके जाना है, क्योंकि पैन कार्ड के अंदर भी डाटा वेरीफाई हो जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं पैन कार्ड का क्या काम है, कुछ लोग तो मांगते नहीं। देखो, पैन कार्ड का लॉजिक समझाता हूँ। पैन कार्ड आपके अकाउंट नंबर से लिंक होता है। मान लो आपकी किसी की पेंशन आ जाती है, 3 महीने के बाद वो कहता है कि अकाउंट आपका जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा, नाम आपका मेंशन नहीं हो रहा, पिता का नाम गलत आ रहा है। और कुछ लोग पति का नाम मेंशन करवा देते हैं पैन कार्ड के ऊपर, पति का नाम नहीं होता पैन कार्ड के ऊपर, फादर का नाम ही होता है। अब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर देखा कि उसके ऊपर मदर का नाम भी आता है, तो पिता का नाम भी उस पर मैंशन होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही कंसल्ट होगी तो आपको अब भागना नहीं पड़ेगा, पेंशन बनने का कटने का डर कम होता है। नहीं तो वो बोलेगा एक डॉक्यूमेंट ठीक हो गया, दूसरे में अटक गया। तो ये आपने करवा लिया, बैंक में जाके आपने उसको लिंक करवाना है, डीपीटी करवाना है। जैसे आप इसको लिंक और डीपीटी करवाओगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और सरकार की हर योजना में चला जाएगा। और मैं फिर कंसल्ट कर रहा हूँ दोबारा से, आपका वही अकाउंट नंबर आपने हर जगह देना है जो आपका प्रॉपरली अकाउंट नंबर है। ये नहीं है कि 36 अकाउंट खुलवा रखे हैं, अब जीरो वाला देना है या कौन सा देना है। अकाउंट अकाउंट ही होता है। सरकार के द्वारा जीरो अकाउंट उनके खुलवाए गए थे जिनके पहले से अकाउंट नहीं है, या जो अपने अकाउंट में पैसा नहीं डलवा सकता, उन लोगों के नहीं खुलवाए गए जिनके पहले से खुले हुए थे। वो लोगों की अपनी सोच है, फिलहाल की सरकार की सोच कुछ और थी। तो अब आपने ये सब काम करवा लिया तो अपनी फैमिली आईडी पे मेंशन करवाना है विडो, और फैमिली आईडी में वोटर कार्ड से वेरिफिकेशन करवाना है। बैंक की कॉपी को चेक करवाना है कि उसमें गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो उसको अपडेट करवा लें या उसको वेरीफाई करवा लें, और बैंक से भी करवा लें। अब उस केस में क्या करना है, पति का नाम आपकी फैमिली आईडी में रहना चाहिए, क्योंकि 1 से 5 लाख वाली योजना के तहत पैसा तभी आता है जब पति का नाम वहाँ मेंशन होता है। फिर भी अधिक जानकारी के लिए आप, इनका ऑनलाइन नंबर होता है कस्टमर केयर का, उससे बात कर सकते हैं, या पेंशन ऑफिस में जाकर भी कंसल्ट कर सकते हैं, या एडीसी ऑफिस में भी जाकर कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे विडो पेंशन बनवानी है और मैंने 1 से 5 लाख का फॉर्म भी भर रखा है, तो मैं अपने पति का नाम फैमिली आईडी में कटवाऊँ ना कटवाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ इसके अंदर काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर मेरे पति का नाम मेंशन जो है गलत हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप
अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, जिनके पति की डेथ हो चुकी है, तो कृपया करके वो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर उनका नाम, उनकी प्रॉपरली एज, प्रॉपरली नाम, उनका नाम, उनके पिता का नाम, आपका स्वयं का नाम, एड्रेस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो क्या होगा, आपकी फाइल अटक जाएगी। जैसे एक फाइल थी, गलती से वो डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, गलती से उनकी जो आयु थी वो गलत वेरिफिकेशन कर दी उन्होंने, और उनकी एक पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ थी 57, और पैन कार्ड में 57, फैमिली आईडी में 57, पर मृत्यु प्रमाण पत्र पे वो आ गए 64 के। अब 64 के आने की वजह से उनके 1 से 5 लाख होल्ड पे चले गए। एक छोटी सी गलती के चक्कर में सरकारी योजना से आपका नाम बाहर हो सकता है, और आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई अपने काम में व्यस्त है। उनका काम सिर्फ लॉयल्टी के साथ सिर्फ इतनी है कि हाँ कर दिया, क्या करा क्या नहीं करा डजंट मैटर। और कोई भी कहीं से भी फाइल बनवाता है, जैसे अपना मृत्यु प्रमाण पत्र की, जन्म प्रमाण पत्र की, या डोमोसिल की, या इनकम सर्टिफिकेट, या जाति सर्टिफिकेट, कृपया करके उसकी ओरिजिनल पीडीएफ अपने फ़ोन में ले लें या अपनी मेल आईडी पे ले लें, और अपनी मेल आईडी भी साथ में लगवाएं, ताकि उसकी एक ओरिजिनल पीडीएफ आपके अकाउंट, आपके मेल में चली जाए। अगर वो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा प्रिंट आउट निकालने के लिए दोबारा सीएससी में या किसी सरकारी ऑफिस में या किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसमें आपका सिर्फ निकालने का ही खर्चा आएगा, अगर आप उसको निकालते हो तो। अदरवाइज तो देखो, आप उसको अप्लाई करोगे तो सरकारी फीस दोबारा से कट जाएगी, फिर आपको होल्ड पे आपका टाइम भी लगेगा। तो ये जानकारी भी आपके लिए नेसेसरी है। तो कोई और जानकारी होगी तो मैं शेयर करता रहूँगा। फिलहाल तो मुझे यही लगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ में आपका जो सरकारी फॉर्म में अपने नाम भर रखा है वहाँ इशू ना आए, और अकाउंट नंबर फैमिली आईडी में होने ही चाहिए हर किसी के। जय हिंद, जय भारत।